अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? एक और छोटे से व्लॉग के साथ आपका भाई आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जैसा कि आप जानते हो कि शब-ए बारात की मुबारक रात आ चुकी है और इस रात की फजीलत अल्लाहु अकबर जानकर आप खुश हो जाएंगे। बहुत से लोग इस रात की फजीलत को जानते हैं और जो नहीं जानते उनको बताता चलो कि इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी के फैसले करता है। इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बंदे के नामे अमाल पेश किए जाते हैं। इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों में रिज़्क़ तकसीम करता है। इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है। पर अफसोस अफसोस अफसोस, मैंने 3 मरतबा अफसोस इसलिए कहा कि बहुत से ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जो इस रात को भी ज़ाया कर देते हैं, इस रात को भी आम रातों की तरह गुजार देते हैं। मोबाइल को चलाने में गुजार देते हैं, ड्रामे देखने में गुजार देते हैं, फिल्में देखने में गुजार देते हैं, फेसबुक यूज़ करने में गुजार देते हैं, टिकटॉक यूज़ करने में गुजार देते हैं। अल्लाह अकबर, क्या ज़िंदगी है। हालांकि ये भी पता है कि एक सांस का नहीं पता, एक सांस आया और दूसरे सांस ने आना है या नहीं, लेकिन उसके बावजूद इतनी लापरवाही कि अल्लाह के अहकामात पर अमल करना भूल गए। नमाजें छोड़ दी। कितनी नमाजें हैं? 5 नमाजें हैं। कितना वक़्त लगता है जी पढ़ने में? मैक्सिमम 1 घंटा, लेकिन वो भी नहीं पढ़ते। ज़िंदगी मसरूफ़ हो चुकी है ना। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से बंदा क्यों टाइम निकाले? दुनियादारी है ना, दुनियादारी से मोहब्बत हो चुकी है, अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकल चुकी है। ओ खुदा के बंदो, कुछ खुदा का खौफ करें, अल्लाह की तरफ लौट आए। अभी मौका है, सांसें चल रही हैं, अल्लाह ने मौका अता किया है। वो कहता है लौट आओ मेरी तरफ, कर लो तौबा इस्तग़फ़ार, माफ़ कर दूंगा। ले आओ गुनाह जितने तुम्हारे सर पर गुनाह हैं, समंदर की जाग के बराबर हैं, दरख्तों के पत्तों के बराबर हैं। अगर तू गुनाहों की दलदल में डूब चुका है तो लौट आजा मेरी तरफ, माफ़ कर दूंगा। वो तो इतना गफूरुर रहीम और इंतज़ार में है। और फिर अल्लाह ने बहाने बना दिए अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ़ करने के। जिस तरह की ये शब बारात की रात नसीब कर दी ताकि गुनाहगार बंदे अल्लाह की तरफ लौट आएं और अपने गुनाहों से तौबा कर लें। दोस्तों, अल्लाह अपने बंदों को 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ की मोहब्बत अपने बच्चे के लिए किस हद तक होती है, ये तो आपको अंदाज़ा है कि वो खुद गीले पे सोती है और अपने बच्चे को सूखे पे सुलाती है। खुद धूप में खड़ी हो जाती है लेकिन बच्चे को छाँव में खड़ा कर देती है। माँ वो हस्ती है और अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से। लेकिन फिर भी बंदे उसके नाफरमान हैं, फिर भी उसके अहकामात को भूल चुके हैं। लौट आओ अल्लाह की तरफ। अब ये रात ज़िंदगी में आ रही है, इस रात को आपने ज़ाया नहीं करना। अच्छा जी, इस रात में आपने वो अमल करने हैं जिनसे अल्लाह और अल्लाह का हबीब राज़ी हो जाए और पिछले गुनाह भी माफ़ हो जाएं। मैं चंद एक अमाल आपके साथ शेयर करूंगा। शब-ए बारात की रात इन अमाल को ज़रूर पढ़ें और इसके बाद पंजाबी में एक दुआ भी मांगेंगे। अच्छा, पंजाबी में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, मेरी कोशिश होती है, कुछ लोग ज़्यादा सीधे होते हैं, उनको उर्दू की समझ नहीं आती, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पंजाबी में भी उनको समझ आ जाए। हो सकता है यार मेरी कोशिश से कोई एक बंदा राह रास्त पे आ जाए और हमसे भी अल्लाह राज़ी हो जाए। अच्छा जी, शब-ए बारात वो मुबारक रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी कबीला बनु कलब, इनकी जो बकरियां हैं, इन बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला इस रात गुनाहगार बंदों की बख्शिश फरमाता है। अब खुद सोचे कि एक बकरी के जिस्म पर कितने बाल होते हैं, बंदा गिन नहीं सकता। अगर गिनने बैठ जाए तो कई दिन लग जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया
एक बकरी के बालों के बराबर अल्लाह ताला गुनाहगारों की बख्शिश करता है, बल्कि फरमाया कि कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला गुनाहगार बंदों की बख्शिश फरमाता है। लेकिन यहाँ एक और बात आपको बताता चलो कि 7 तरह के ऐसे लोग हैं जिनकी इस रात भी बख्शिश नहीं होती, जिनकी इस रात भी दुआ कबूल नहीं होती। वालिदैन का नाफरमान, दुआ कबूल नहीं होती, बख्शिश नहीं होगी। शराब पीने वाला, दुआ कबूल नहीं होगी, बख्शिश नहीं होगी। चुगलखोर, दुआ कबूल नहीं होगी, बख्शिश नहीं होगी जब तक तौबा नहीं करेगा। कातिल, किसी को नाहक कत्ल करने वाला, अगर कोई भी ऐसे गुनाहों में मुब्तला है, उससे ये गुनाह सरजद हो चुके हैं तो तौबा कर लो, इस्तगफार कर लो, वो अमल कर लो जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, माफ़ कर देगा, माफ़ करने वाला है। अच्छा जी, इस रात आपने कौन से अमल करने हैं, अमाल कैसे करने हैं, करने का तरीक़ाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जी सबसे पहले इस रात 4 नवाफिल अदा करने हैं। 4 से ज़्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है कि आपने 4 ही नवाफिल अदा करने हैं। आप 2 नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, 8 नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, 12 भी पढ़ सकते हैं, 20 भी पढ़ सकते हैं। अपनी हिम्मत के मुताबिक पढ़ें, लेकिन नवाफिल ज़रूर अदा करें। और जितने भी नवाफिल आप पढ़ेंगे 2-2 करके पढ़ने हैं। आपने हर रकात में सूरत फातिहा के बाद कम अज़ कम 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। अगर 3 से ज़ायद मरतबा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा पढ़ लें, 9 मरतबा पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें। आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई पाबंदी नहीं है, या कोई फिक्स नहीं कर दिया कि 3 मरतबा ही पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ना चाहें तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नफल आपने 2-2 करके पढ़ने हैं। जी, तो पहला अमल आपने नवाफिल का करना है। जब आप नफल पढ़ लें तो उसके बाद जनाब अल्लाह ताला के 3 नाम हैं। एक नाम है जी या वहाबु, अता करने वाला। दूसरा नाम है जी या रज़्ज़ाकु, रिज़्क़ देने वाला। तीसरा नाम है जी या गनीयु, गनी बना देने वाला। गनी वो होता है जिसके पास अल्लाह ताला ने बड़ा मालो दौलत अता किया हो और वो मालो दौलत अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए ज़रा भी कंजूसी न करे, दूसरों की मदद करे। अच्छा जी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये 3 अल्लाह ताला के नाम हैं। इन 3 नामों को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। अब तीनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इसी तरीके से आपने भी अल्लाह ताला के इन 3 नामों को पढ़ना है। या वहाबु, या रज़्ज़ाकु, या गनीयु, ये एक हो गया। या वहाबु, या रज़्ज़ाकु, या गनीयु, ये 2 हो गए। इस तरीक़ाकार से आपने अल्लाह ताला के इन 3 नामों को 100 मरतबा पढ़ना है। अच्छा जी, ये आपने दूसरा अमल करना है। जो आपने तीसरा अमल करना है जनाब, ये अमल तो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, और जो बंदा ज़मीन में बैठकर ये अमल करता है, अल्लाह ताला उसका जिक्र फरिश्तों की महफिल में करता है। कितना बड़ा मुकाम अल्लाह ताला उस बंदे को अता कर देता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि वो बंदा अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाता है। क्या चाहिए यार, अल्लाह गुनाहों को भी मुआफ़ कर दे, उस बंदे को अपने करीब भी ले आए, उसके स्याह दिल को भी साफ़ कर दे। नबी पाक का फरमान है ना कि जब बंदा गुनाह करता है ना तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, यानी कि उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। हाँ, अगर उसे एहसास हो जाए जी मैंने गुनाह किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा, तो वो तौबा करता है तो उसका नुक्ता वो हटा दिया जाता है। और अगर उसे उस गुनाह की लज्जत आती है, वो फिर दोबारा गुनाह करता है तो दिल पे एक और नुक्ता लगा दिया जाता है। इसी तरह जैसे जैसे वो बंदा गुनाह करता जाता है, उसके दिल पर स्याह नुक्ते लगते जाते हैं, हत्ता कि एक वक़्त ऐसा आता है कि उसका पूरे का पूरा दिल स्याह हो जाता है। फिर उसके अंदर से ये एहसास ख़त्म हो जाता है कि वो गुनाह कर रहा है, उसे गुनाह का कोई डर है,
یہ ساری چیزیں اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بندہ تبھی ٹھیک ہوتا ہے جب اللہ اسے خطائیں دیتا ہے، اللہ اسے توبہ کی طرف لے کر آتا ہے، اور جب وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا دل جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہوتا ہے وہ توبہ کی برکت سے دھل جاتا ہے اور ایسے صاف شفاف ہو جاتا ہے کہ اس دل میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بس جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ تیسرا عمل میں آپ کو کون سا بتانے والا ہوں۔ تیسرا عمل ہے جی توبہ استغفار کا عمل۔ آپ نے اس مبارک رات میں کم از کم ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی دعا نہیں آتی تو صرف اتنا پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ قبول کرے گا، پڑھنا دل سے ہے، ایسے نہیں زبانی پڑھتے جانا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے، اور سچے دل سے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے، اللہ معاف کرے گا۔ یقین رکھ کر استغفار کا عمل کریں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا جناب، آپ کو محسوس ہوگا، آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ تو یہ ہیں وہ 3 عمل جو آپ نے شب برات کی رات کرنے ہیں۔ اچھا جی، ضروری نہیں کہ یہ 3 عمل ہی آپ نے کرنے ہیں، ان کے علاوہ اگر آپ کوئی اور بھی عمل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے، آپ کو لگے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میں اور اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ اپنے بھائی آصف کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔